यहाँ के लोग इसे भुतहा घर कहते हैं। रात की बात छोड़िए, दिन में भी लोग यहाँ आने से डरते हैं। लोगों का कहना है कि रात को इस उजाड़ से दिखने वाले मकान से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। यह सब सुनने के बाद हमने रुख किया महू के इस भुतहा बंगले की ओर। महू पहुंचने के बाद हमने भूत बंगले के आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत की। बातचीत में पता चला एक राज। जी हां, तैयार हो जाइए, हम आपके सामने आज एक राज खोलने जा रहे हैं, राज मैसोनिक लॉज का। यह वही लॉज है जिसकी शुरुआत किंग सोलोमन के राज में हुई थी और आज दुनिया भर में जिसकी शाखाएं फैली हुई हैं और जिसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी शामिल हैं। लॉज के सदस्यों की संदिग्ध और गुप्त गतिविधियों के कारण इसे काफी रहस्यमय माना जाता है। तो चलिए अब आपके साथ हम इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। मैसोनिक लॉज में कदम रखते ही हमें दिखाई दी एक आंख, जिसके बारे में कहा जाता है कि मैसन्स इसकी पूजा करते हैं। फिर नजर गई कुछ पुरानी तस्वीरों पर। इसमें पुराने मैसन समूह की तस्वीरें थीं। कई नामचीन लोगों की इन तस्वीरों में हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर भी नजर आई। पुराने मैसन से बात करने पर पता चला कि कई नामी गिरामी हस्तियां भी इस लॉज से जुड़ी रही हैं। इस हॉल के बाद हमें मैसोनिक टेम्पल दिखाया गया। यह टेम्पल आम मंदिरों जैसा नहीं था, बल्कि बेहद अजीब था। हम पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे। एक बड़े से हॉल में चारों दिशाओं की ओर एक एक एंटीक कुर्सियां रखी हुई थीं। कुर्सियों के सामने रखी टेबल पर लकड़ी का हथौड़ा, सील और एक लैंप रखा था। हॉल के बीचों बीच फर्श को शतरंज की बिसात का रूप दिया गया था। इस बिसात के बीच में बने स्तंभ के ऊपर हर धर्म की किताबें रखी हुई थीं। हमारे अनुनय पर मैसन्स ने हमें अपने मिलने और काम करने का तरीका बताया। हमें लग रहा था कि हम दूसरी ही दुनिया में हैं। जब किंग सोलोमन परमात्मा के टेम्पल में गए, उस समय उनके सामने एक वाणी आई और वो ये थी कि यदि परमात्मा तुमसे मिलता है, पूछता है कि तुम परमात्मा को क्या दे सकते हो, उस समय मनुष्य का यही उत्तर होता है कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊंगा। और उसी के साथ में ये भी संदेश होता है कि हम इस धरा पे आए हैं तो हमें तन मन धन से अपनी सारी इंद्रियों को जोड़ते हुए काम करना। मैसोनिक सदस्यों में भी एक किस्म की हायरार्की होती है जिसका पालन करना हर मैसन के लिए बेहद जरूरी है। मैसन बनने के बाद आपको ब्रदरहुड का पालन करना होता है। मैसन्स के लिए ब्रदरहुड की परिभाषा बेहद अलग है। जो मैसोनिक ब्रदर है और उसने अगर कोई क्राइम किया है और वो किसी मैसोनिक ब्रदर के आके रुक जाता है तो बताएगा नहीं कि मेरे छिपा हुआ है। दिस इज द ब्रदरहुड। ऐसा तांत्रिक क्रिया तो कुछ भी होती नहीं है। भूत बंगला तो इसलिए कहते हैं कि पूरा महीना बंद पड़ा रहता है और महीने में एक दिन इसकी मीटिंग होती है, सेकंड सैटरडे। जैसा दे कॉल इट भूत बंगला। लॉज की एक दीवार पर पुरानी तलवार टंगी थी। अब हम मैसोनिक लॉज के बारे में कुछ कुछ समझने लगे थे। यहाँ काफी अजीब चीजें थीं। मैसन्स कंपास में घर बनाने से जुड़े कई प्राचीन सामान थे। इनमें से कुछ डरावने टीवी सीरियलों में दिखाए जाने वाले सामानों से भी मिलते जुलते थे। इसी बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि सजा तो मिलती थी। पहले कत्ल करने जो आदमी थोड़ी गलती करता तो काट देते थे, आत्माओं को काट देते थे। छोड़ इसलिए रखी, वो छोड़ रखी देखिए आपने, उसी लिए सजा देने के लिए। जो गलती करेगा तो सजा मिलती थी। उसके बाद में हमारे यहाँ सीक्रेसी बताने के लिए बदमना किया हुआ है, हम बता नहीं सकते। इस तरह दुनिया भर में फैले कई ऐसे भी मैसोनिक टेम्पल हैं जिनमें पुराने समय में कड़ी सजाएं दी जाती थीं। वो सिर्फ हम लोगों का सिंबल है। जैसे एक मेसन हम लोग कहते हैं, जो कारीगर होता है, मकान बनाता है, वो अपने पास प्लम भी रखता है, कंपास भी रहता है उसके पास। इसी तरह ये जो एक संदेश सा है कि भाई संसार में भगवान ने हमें भेजा है बनाने के लिए, बिल्टअप करने के लिए कोई भी चीज, उसी के रूप में ये सब सिंबल है।
और चूंकि हमेशा यहाँ सीक्रेसी रहती है, हम लोग बाहर कहीं भी यहाँ क्या हो रहा है या क्या करते हैं उस बारे में किसी को बताते नहीं है। अब हमने मैसन से सवाल किया कि लोग कहते हैं कि मैसन टेम्पल में भूत बुलाने, प्लेइंग चिट खेलने और तांत्रिक क्रियाएं करने जैसी गतिविधियां होती हैं, तो सभी सदस्यों ने इस बात को सिरे से नकार दिया। मैसन क्लब में जीवन और मृत्यु के बाद शरीर और आत्मा का क्या होता है, इस संबंध में भी जानकारी दी जाती थी। इससे जुड़े कुछ रेखा चित्र भी हमें मैसन टेम्पल में दिखाई दिए। इस तरह मैसोनिक लॉज से कई रहस्य जुड़े हैं। जब हमने गहराई में जाकर मैसन्स की गतिविधियां जाननी चाही, तो सीनियर मैसन ने इनकार कर दिया। इस तरह रहस्यमय मैसन क्लब के कुछ राज हमें पता चले। हम गुप्त मंदिर में भी गए, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी मैसोनिक लॉज के कई ऐसे राज हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है।